नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हैदराबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर विश्वविद्यालय की तरफ से निकल के सामने आ रही है। यानी कि हैदराबाद विश्वविद्यालय ने पीजी के काउंसलिंग लिस्ट को जारी कर दिया है और साथ ही जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि उस काउंसलिंग लिस्ट में जिनका भी फॉर्म नंबर दिखाई दे रहा है, उन बच्चों को काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही काउंसलिंग लिस्ट आपको कहां से चेक करनी है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि CUET PG की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो है हैदराबाद विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। तो हम थोड़ा सा इससे पहले, यानी कि काउंसलिंग लिस्ट को बताने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहते हैं पीजी एडमिशन के शेड्यूल पे, जो कि हैदराबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया था। और इसमें जिन भी बच्चों का इंटरव्यू नहीं होना था, बिना इंटरव्यू वाले जितने भी प्रोग्राम चलते हैं HCU में, यानी कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में, उन सभी बच्चों का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनकी लिस्ट 25 तारीख को जारी होनी थी और फाइनली लिस्ट जारी हो चुकी है HCU के वेबसाइट पे। एडमिशन और काउंसलिंग कब से शुरू होगा? तो यह जो होगा 9/7/2024 से 13/7/24 तक, और इसके बाद क्लास वगैरह 15 से शुरू होने की बात कही गई है। ऐसा इन्होंने अपने एडमिशन शेड्यूल में कहा है। सेकेंड राउंड वगैरह के बारे में इन्होंने कोई ऐसा जानकारी दिया नहीं है। तो अब आप लोगों के मन में प्रश्न चल रहा है कि सर, लिस्ट में तो मेरा नाम है, हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सीटें कम हैं, मेरा नाम इतने नंबर पे है, मैं जाऊंगा तो मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। क्योंकि देखिए भाई, एडमिशन अभी आपका कंफर्म नहीं है। जब तक आप काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिस्ट की तरफ ध्यान देते हैं, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना चाहिए कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे ऊपर में इन्होंने एडमिशन काउंसलिंग 2024 पीजी प्रोग्राम लिख के आप लोगों के सामने आ रहा है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं पहले राउंड के काउंसलिंग के लिए, उनका कोर्स और उनके लिस्ट के बारे में जानकारी दे दिया है, जिसमें कि MSc है, MA है, MEd है, फिर से MA में 2 और कोर्स है, मीडिया स्टडीज़ और मीडिया प्रैक्टिस है, MPA है, MBA है। तो इतने सारे कोर्स जो है यहाँ पर चलते हैं। तो अब थोड़ा सा हम आप लोगों को एक एक करके समझा दे रहे हैं कि किन किन बच्चों को उपस्थित होना चाहिए कि नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी वाला यहाँ पे काउंसलिंग लिस्ट हम डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इन्होंने कितने बच्चों को पहले राउंड में बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 12 पेज है और 12 पेज में से इन्होंने यहाँ पर नीचे के 2-3 पेज में सारी चीज़ें लिख रखी है और साथ ही यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है। फॉर्म नंबर वगैरह भी है, बाकी सारी चीज़ें भी इन्होंने दे रखा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पे फॉर्म नंबर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे रिजर्व हो गया और साथ ही और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो एक बात का विशेष ख्याल रखिए कि आपका नाम कितने नंबर पे है और किस कैटेगरी में है, ठीक है। क्योंकि ये जो हैं यहाँ पे एक सीटें लिमिटेड सीटें हैं, ज़्यादा सीटें हैं नहीं किसी भी पीजी के कोर्स में, और इतने ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है। तो अब आपके मन में प्रश्न चल रहा है कि अगर मैं पहुँच गया और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, हमेशा 2 गुने 3 गुने जितने भी बच्चे यहाँ पर जाते हैं सीट के अलावा, तो लगभग 70% चांस होता है उनके एडमिशन को होने का, 30% चांस होता है एडमिशन नहीं होने का, ठीक है। क्योंकि मैं देखा हूँ कि बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे भी वहाँ पे काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुए हैं और फाइनली उनका एडमिशन हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे काउंसलिंग के लिए उपस्थित होते नहीं हैं। तो अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिला है अभी तक और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर आपके एडमिशन के चांसेस बन सकते हैं। और साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे प्यारे साथियों, इसी लिस्ट में सबसे नीचे में लिख दिया गया है कि आपको कब और कहाँ उपस्थित होना है, ठीक है। कब और कहाँ उपस्थित होना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना है, तो इन सारी बातों का विशेष ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। जैसे कि हिंदी वाले बच्चों को 11 जुलाई को 9:30 बजे से शुरू होना है
ठीक है। 9:30 बजे से इनका काउंसलिंग शुरू होना है, रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से है। और साथ ही एडमिशन काउंसलिंग वगैरह जो है 10 बजे से शुरू होगी और जब तक सबका न हो जाए तब तक चलेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा चुकी हैं। 10th का, 12th का, बैचलर की डिग्री है और साथ ही जो आपने HCU का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। CVT PG का स्कोर कार्ड लेकर जाना है आपको, अभी का अपना एक फ़ोटो वगैरह लेकर जाना है। साथ ही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह चाहे तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है, वरना आप एनेक्सर 1 और 5 वगैरह जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एफिडेविट वगैरह के लिए। साथ ही SC ST OBC NCL EWS PWD कोटा से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको इसका सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। कब OBC NCL कब का होना चाहिए, EWS कब का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है यहाँ पर। और साथ ही इन्होंने यहाँ पर फ़ी वगैरह के भी बारे में जानकारी दे दिया है कि किसका कितना फ़ी लगना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसी तरह से आप अपने अपने सब्जेक्ट का एक बार लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट में आपका नाम कितने नंबर पे है। अगर आप टॉप 50, टॉप 100 में भी आते हैं तो भी आपके एडमिशन के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। लेकिन अब आप जो है सबसे नीचे हैं, उस लिस्ट में आप सबसे नीचे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एडमिशन का, ठीक है ना। अगर आप तो इसलिए आप सभी लोग अपना फॉर्म नंबर ये ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। इन्होंने सीरियल नंबर वाइज सारी चीज़ें दे दी है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। इसी तरह से मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का अगर देख लूँ तो आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टोटल 13 पेज में इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर जारी कर रखी है। और हिस्ट्री वाले बच्चों को कब उपस्थित होना है इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। यानी कि 13 जुलाई को जाना है, 9:30 बजे से आखिरी दिन इनका काउंसलिंग होना है। 10 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कौन कौन सी डिग्री लेकर जानी है। और साथ ही आप एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपका नाम कितने नंबर पे है। अगर सबसे नीचे होगा तो थोड़ा सा आपका एडमिशन मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप टॉप 50 या टॉप 100 में आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटें BHU या DU जितनी नहीं है किसी भी कोर्स के लिए। तो इसलिए आप अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। 2-3 बातों का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपके कोर्स की कितने सीटें हैं, आपका नाम किस नंबर पे है, और साथ ही अगर आपके लिए वो जगह बेहतर है तब आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा, क्योंकि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है हैदराबाद विश्वविद्यालय में खाने वगैरह में, ठीक है। पढ़ाई वहाँ की काफ़ी अच्छी है, कैंपस वहाँ का काफ़ी अच्छा, बट थोड़ा सा खाना वगैरह को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इन सारी बातों का विशेष ख्याल रखिएगा और इसके बाद जो है काउंसलिंग के लिए आप उपस्थित होइएगा। अगर आपने मन बना लिया है काउंसलिंग में जाने का तो टिकट वगैरह अभी से करा लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपको टिकट वगैरह मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण खबर रही आप सभी लोगों के लिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।